का खराब किया। मैं खुदावन के कलाम की सच्चाइयों को लेके आपके दरमियान हाजिर हूँ ताकि इस कलाम के वसीला से आप बरकत पाए और ये रूहानी खुराक आपको सेर और आसूदा करे। आमीन। तो आप सब तैयार हैं इस रूहानी खुराक को हासिल करने के लिए? तो आइए कलाम को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। आज कलाम का जो टॉपिक है वो है फिक्र। हम में से कोई ऐसा नहीं जो कहेगा मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। कोई है? कोई ऐसा है जो कहे मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है? कोई है तो हाथ उठा सकता है। कोई नहीं। हम सबको हर बात की फिक्र लगी रहती है। अच्छी जॉब की, अच्छे जीवन साथी की, अच्छी बीवी की, अच्छे शौहर की और इसी तरह खूबसूरत अच्छे घर की, हर चीज की फिक्र रहती है। और कलाम हमें इस बारे में क्या सिखाता है वो हम सीखेंगे। हर एक को फिक्र है। किसी को अपनी कुर्सी की फिक्र है, किसी को अपने स्टेटस की फिक्र है, किसी को अपनी पढ़ाई की फिक्र है और किसी को अच्छे ऑफिसर बनने की फिक्र है। यानी हर एक इस दौड़ में लगा हुआ है फिक्र में। पर कलाम हमें बड़ी खूबसूरत बातें सिखाता है। ये मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिएगा। मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 25 आयत। ये सब निकाल ले तो कहे आमीन। आइए कलाम को सुनते हैं। कलाम में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना कर कि मैं क्या कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? आमीन। बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं कि हम हर एक चीज की फिक्र करते हैं। कल क्या पकाए हमें ये भी फिक्र लगी रहती है। मेहमान आ रहे मेन्यू क्या बनाए ये भी फिक्र रहती है। बेटी की शादी करनी है उसमें अरेंज कैसे करेंगे हमें ये भी फिक्र लगी रहती है। आजकल बेटियों की बहुत शादियां हैं, बहुत सारी हमारी बेटियों की शादियां मुकर्रर हुई हैं इन्हीं महीनों में और माँ बाप फिक्र में लगे रहते हैं। पर कलाम बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि हवा के परिंदों को तो देखो, क्या वो मेहनत करते हैं? क्या वो मजदूरी करते हैं? नहीं, फिर भी देखो मैं उनकी फिक्र करता हूँ। ना वो कोठरियों में जमा करते हैं, मैं फिर भी उनके लिए मुहैया करता हूँ। तो तुम तो मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे और बेटियां, क्या मैं तुम्हारे लिए मुहैया ना करूँगा? तो फिर फिक्र करके क्या कर सकते हो? अपनी जिंदगी की एक घड़ी बढ़ा सकते हो? क्या हम अपनी जिंदगी की एक घड़ी बढ़ा सकते हैं? हम सोचे कि अगर डॉक्टर ने कह दिया कि वक्त आपके पास बहुत थोड़ा है और हम कहें नहीं मैं 10 साल और आगे बढ़ा सकता हूँ या 1 महीना भी बढ़ा सकता हूँ, क्या हम कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। कलाम कहता है कि तुम फिक्र करके क्या कर सकते हो? एक घड़ी, महीना तो बहुत दूर है, एक घड़ी 1 मिनट भी तुम नहीं बढ़ा सकते। तो क्यों फिक्र करते हो? क्यों फिक्र में लगे रहते हो? देखो हवा के परिंदों को देखो, मैं उसके लिए मुहैया करता हूँ, जानवरों को मुहैया करता हूँ, तो तुम तो इनसे ज्यादा कदर रखते हो। क्या मैं तुम्हें मुहैया ना करूँगा? क्या मेरी बेटी तुझे अच्छा शौहर ना मुहैया करूँगा? मेरे बेटे क्या तुझे अच्छी बीवी मुहैया ना करूँगा?
मेरी बेटी क्या तेरी बेटी की शादी के लिए मैं आला इंतजाम ना करूंगा? क्या तू भूल गई काना खलील की शादी को कि मैंने मुहैया किया था और मैंने अब भी मुहैया करना है, तू फिक्र ना कर। कलाम में बड़ी खूबसूरत आई थी कि अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अपनी सारी फिक्रें मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, यानी मुझे दे दो अपने बोझ को, अपनी फिक्रों को मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। फिक्र ना कर, देख मैं तेरे साथ, तेरी सारी फिक्रों को मैं उठा लूंगा, तो फिक्र ना कर, तो परेशान ना हो, तेरा ब्लड प्रेशर हाई ना हो कि मेरी बेटी की शादी है मैं कैसे अरेंज करूंगी या करूंगा, तो फिक्र ना कर, देख मैं तेरे साथ, हर चीज मैं मुहैया करूंगा, तो फिक्र ना कर। अब हम एक और आए देखेंगे कि जब इंसान फिक्र करते हैं तो खुदा उनके लिए क्या मुहैया करता है। अगर हम मरकज की अंजीर देखें और उसका अच्छे बाप है, और उसकी 38 आयत में यहाँ पे शागिर्द जो है वो बड़ी फिक्र में नजर आते हैं। हम इंसान तो फिक्र में रहते हैं। अब ये शागिर्द है जो यीशु मसीह के साथ साथ सफर कर रहे हैं, यीशु मसीह के साथ साथ खिदमत कर रहे हैं, अब ये भी फिक्र में नजर आते हैं। कलाम में लिखा है 38 आयत में, और उसने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाओ देखो। यीशु मसीह ने हुक्म दिया, जाओ देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, देखो तो सही। अब भीड़ यीशु मसीह के साथ साथ जा रही। यीशु मसीह कलाम की बातें, रूहानी खुराक बयान कर रहे हैं, पर इंसान के लिए पेट भरने के लिए खाना भी जरूरी है। अब ये बहुत बड़ी भीड़ जो साथ साथ यीशु मसीह के जा रही है, अब इन्हें भूख लगी है। शागिर्द फिक्रमंद है कि क्या करें, उनको क्या खिलाएं, वो क्या खाएंगे। यहाँ तो बियाबान है, ये तो पहाड़ है, और अब बहुत दूर आगे कलाम सुनते सुनते अब इनके लिए क्या करें। ए रब्बी अवतार हम क्या करें, ये बहुत से लोग हैं, इनके लिए खुराक का इंतजाम कहाँ से करें। यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि तुम खुद उनके लिए इंतजाम करो। कितनी रोटियां हैं, कितनी मछलियां हैं, देखो तुम्हारे पास क्या है। और उन्होंने कहा, उसने दरियाफ्त करके कहा 5 और 2 मछलियां, 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, साथ हमारे पास कुछ नहीं, यही है 5 रोटियां और 2 मछली। अब इतनी बड़ी भीड़ है जिसमें 5000 सिर्फ मर्द हैं, औरतों को तो गिना ही नहीं गया बाइबल में, हालांकि शायद औरतें उससे ज्यादा होंगी। जैसा कि हम देखते हैं बातों में भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां ज्यादा तादाद में होती हैं, इसी तरह उस वक्त भी बहुत ज्यादा तादाद में थी, लेकिन गिना नहीं किया, मर्दों को गिना गया। कितने? 5000 सिर्फ मर्द। अब फिक्र में लगे कैसे इतने लोगों को खाना खिलाए। यीशु मसीह ने कहा कि कितनी रोटियां, उन्होंने कहा 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, सिर्फ हमारे पास ये ही है। यीशु मसीह ने कहा फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, इन्हें बिठा दो। और यीशु मसीह ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और उन्हें बंद कर दी, और 5000 से ज्यादा लोगों ने खाना खाया। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने मुहैया किया, वो यहोवा यही है, उसने मुहैया किया। 5000 से भी कई तादाद में लोगों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, बड़ों ने खाना खाया और पेट भर के खाया। उसके बाद भी कितने टोकरे बच गए? 12 टोकरे बच गए। अब ये शागिर्द फिक्र में लगे, मैं यीशु कहता है फिक्र ना कर, खुदा मुहैया करेगा, और खुदा ने मुहैया किया। फिक्र ना करो, अपनी फिक्रें मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। एक फिक्र नहीं,
नहीं, सारी फिक्रें, सब फिक्रें, चाहे किसी भी बात की फिक्र है। अगर तू बीमार है तो अपनी फिक्र मुझे दे दे, अगर तू परेशान है अपनी फिक्र मुझे दे दे, तेरे बेटे को अच्छी जॉब नहीं मिली, तेरी बेटी को अच्छी जॉब नहीं, अपनी फिक्र मुझे दे दे, मुझे तुम्हारी फिक्र है। और देखो जब उन्होंने अपनी फिक्र खुदा पे डाल दी तो कितने लोगों ने खाना खाया? 5,000 से भी ज्यादा लोग, और 12 टोकरे फिर भी बच गए, फिर भी काफी खाना बच गया ताकि वो दूसरे भी खा सके जहाँ कलाम की बुनियादी के लिए चाहते। और इसी तरह अगर मरकज 8 बाब और उसकी 6 में देखें, यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ पे भीड़ जो है यीशु मसीह के साथ साथ सफर कर रहे हैं। लोग थक गए, लोग बैठ गए और शागिर्द यहाँ भी परेशान है, अब इनको क्या खिलाएं? ये तो फिक्रमंद रहते हैं। और यीशु मसीह ने उन्हें कहा, क्या तुम भूल गए हो कि 5,000 लोगों को खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए हो? कलाम में लिखा है, फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाए, और उसने 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और शागिर्दों को दिया गया और उनके आगे रखी, और उन्होंने लोगों के आगे रखी, और उनके पास थोड़ी सी मछलियां, वहां 5 रोटियां थी और 2 मछलियां, यहाँ 7 रोटियों का जिक्र है। यानी खुदा दिखा रहे हैं कि वो 5 को भी बरकत दे सकते और 7 को भी बरकत दे सकते हैं। उससे डबल ट्रिपल किया और लोगों ने पेट भर के खाना खाया। लगे वो फिक्र में लगे कि अब इनको कहाँ से खाना खिलाए, पर खुदा ने कहा फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, कि सारी फिक्रें मुझे दे दो। देखो हवा के परिंदों को, देखो जानवरों को, सबको मुहैया करता हूँ। वो कोठरियों में तो जमा नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी मुहैया करता हूँ। हमें हर चीज की फिक्र है। कोरोना के दिनों में हमें बड़ी फिक्र थी, किसी ने छींक लिया तो लोग फिक्र करके एक साइड पे हो जाते, कहीं हमें ना कोरोना हो जाए। फिक्र लगी, मास्क लगाना शुरू हो गए, पर खुदा ने कहा फिक्र ना कर, देख मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तुझे संभालूंगा। अपनी फिक्रें मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम फिक्र करके क्या कर सकते? अपनी जिंदगी की तो एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, तो क्यों फिक्र करते हो? हर चीज की फिक्र में इंसान लगा रहता है। अगर हम देखें लूका की अंजील और इसका 12 बाब, यहाँ पे एक शख्स है जो बहुत दौलतमंद है, अब उसे भी बड़ी फिक्र लगी, यानी कोई बीमार हो जाए तो उसे ये फिक्र होती कि कहीं मुझे कुछ होना चाहिए, और उसे ये भी फिक्र रहती कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। और कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, उससे फिक्र होती कि मेरे पास इतना माल और दौलत है, कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं कोई छीन ना ले जाए, उन्हें रातों को नींद नहीं आती, वो फिक्र में लगे रहती। यहाँ ये दौलतमंद शख्स है, अब इसके बाद बहुत समाल जमा है। कलाम में लिखा है, अगर हम 16 देखें तो 16 में लिखा है, और उसने उनसे एक तमसील कही, किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई, बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं। जैसे कि अमीर के पास बहुत पैसा आता है, समझ नहीं आती कि खर्च कहाँ कहाँ करना है। अब इसके पास भी फसल बहुत है, पैसा बहुत आ गया, वो फिक्रमंद है कि मैं कहाँ कहाँ खर्च करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी पैदावार भर रखूं। और उसने कहा मैं यूं करूंगा, मैं अपनी कोठरियों को ढाकर, उसने कहा कि मैं अपनी कोठरियों को ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा, और फिर अपनी जान से कहूंगा, ऐ मेरी जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। लेकिन क्या हुआ? अब उसे तो बड़ी खुशी थी, मेरे पास बहुत सा माल जमा है, अपने आप को तसल्ली दे, ऐ मेरी जान, खाओ पी ऐश कर, तेरे पास बहुत बरसों के लिए माल जमा है। कोरोना आ गया तो क्या बात, कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत माल जमा है, मुझे कोई फिक्र करने
की जरूरत नहीं। तूफान आ गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सा माल जमा है, मैंने तो कोठरियां ढा के और उसमें माल जमा कर लिए। अब मुझे किस बात की फिक्र है? जलजला आ गया, सैलाब आ गया तो क्या फिक्र, मेरे पास तो बहुत सा माल जमा है मेरी जान तू कहाँ पे और ऐश कर, तेरे पास बड़े बरसों के लिए माल जमा है। अब वो इस बात में फिक्र में लगा, मेरे पास बड़ा माल जमा है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए, परेशानी होना चाहिए। लेकिन कलाम मैंने क्या है 20वीं आयत में, मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? वो किसका होगा? हम कोठरियां बना लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि आज ही हमारी जान अगर चली जाए तो वो किसका होगा। हमें ये फिक्र नहीं होती जो हमने बिल्डिंगें बनाई है बाद में किसके पास जाएगी। तेरे माल खजाने हो रहे माल लेने ने, हम तो बना रहे बेफिक्र होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि शायद आज रात ही हमारी जान तलब कर दी जाएगी। तो ये जो बनाया है हमने वो किसके पास जाएगा? उनको के पास जाएगा। सिकंदर आजम ने भी बड़ा कुछ बनाया, लेकिन जब गया तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ लेके गया नहीं। आज लोग बहुत कुछ बनाने की फिक्र में लगे रहते हैं, पर कलाम कहते हैं कि फिक्र ना करो, अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। आज के लिए आज का दुख काफी है, कल के लिए कल खुद फिक्र करेगा। लेकिन हम जो है हम फिक्र में लगे रहते हैं। और आजकल जैसे मैंने बताया बेटियों की शादियां हो रही, मेरी बेटी की भी शादी है और मैं बड़ी परेशान थी। जब दिन तारीख हो रहे थे तो मैं फिक्र में लगी थी कि अरेंज करना है खाने का, कैसे होगा क्या होगा, यानी हर एक फिक्र में रहता है, चाहे वो खादम है चाहे आप है जो कलाम को सुनते हैं और अमल करते हैं, सब फिक्र में रहते हैं। अब मैं जो फिक्र में थी कि कैसे सब अरेंज होगा, लोग बहुत आ रहे, खाने का अरेंज बहुत करना पड़ेगा, फिक्र में लगी थी ये कहाँ से होगा। और मेरे खुदा ने मुहैया किया और हर एक चीज जबरदस्त तरीके से हुई, क्योंकि मेरे खुदा ने कहा था अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, अपनी फिक्र मुझ पे डाल दो। मेरी बेटी मुझे फिक्र है और बहुत ही बेहतरीन अरेंज हुआ। हालेलुया, आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तारीफ। आज मैं कहना चाहूंगी, अगर मेरी बहन आप अपनी बेटी के लिए परेशान है, आप अपने बेटे की शादी के लिए परेशान है, तो अपनी फिक्रें उस पे डाल दें, उससे तुम्हारी फिक्र है। जो 3 तारीख हो गए तो मैंने कहा मेरे खुदावन ये 3 तारीख हो चुकी है, अब आपने मुहैया करना है, मेरे पास कुछ नहीं, आप मुहैया करेंगे और सारे इंतजाम को आप आला करेंगे और मैं से आगे आपके नाम की गवाही दूंगी कि खुदा ने कहा था अपनी सारी फिक्र मुझ पे डाल दो, मुझसे तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया, आज आप भी फिक्र ना करें, काना गलील की शादी को याद करें। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब देखें तो यहाँ हमें काना गलील की शादी का जिक्र मिलता है, जहाँ सब परेशान है कि क्यों शरबत खत्म हो गए, मैं खत्म हो गई, मेहमान आके बैठे, बारात आके बैठी और उस टाइम अगर खाना कम हो जाए या शरबत कम हो जाए तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, बड़ी परेशानी होती है। और यहाँ यीशु मसीह की माँ फिक्रमंद नजर आती है, परेशान नजर आती है, फिक्र करती है और यीशु मसीह से कहती है कि देखो उनके पास मैं खत्म हो चुकी, उनके पास जो शरबत है वो ना काफी है और बारात बहुत सी बैठी हुई है, मेहमान बहुत बैठे, अब क्या होगा। तो यीशु मसीह ने कहा फिक्र ना करो,
क्योंकि खुदा ने कहा अपनी सारी फिक्रें मुझसे दे दो। और जब उन मटकों में यीशु मसीह ने कहा पानी भर दो और उन्हें ब्लेस किया, तो वो बहुत ही मजेदार मैं बन गया। हालेलुया। और बहुत से मेहमानों ने बड़ी खुशी से पिया और बल्कि कहा जो पहले शरबत पिलाया था ये तो उससे ज्यादा मजे का है, जो पहले पिलाया था वो इतना मजे का नहीं था, ये तो बहुत मजे का है। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी फिक्र खुदा पे डाल दी और खुदा तो वहां पे खुद मौजूद थे यीशु मसीह की सूरत में। हालेलुया। तो फिर उस शादी में कैसे कमी आ सकती थी? आज हमारी बेटियों की शादी में भी कोई कमी नहीं आएगी, सब कुछ अच्छा खुदा मुहैया करेंगे और हम स्टेज पे आके यीशु के नाम की, खुदा के नाम की गवाही देंगे, क्योंकि उसने फरमाया अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। आज हमें भी अपनी हर फिक्र, बीमारी की, दुख की, तकलीफ की, परेशानी की, अच्छी जॉब की, हर चीज की फिक्र उससे देनी है, क्योंकि उससे हमारी फिक्र है। क्योंकि कलाम में लिखा है अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। आज आप परेशान ना हो, मत रोए, मत फिक्र करे, वो मुहैया करेगा, क्योंकि उसका वादा है अपनी सारी फिक्र मुझे दे दो। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी फिक्र है। आमीन। सो काटे खुदा आज के कलाम के सिलसिले से आप सबको कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।